हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिट के बारे में जो कि है प्रोहिबिशन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि रिट 5 टाइप्स की होती है और अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस केस में वो पर्सन रिट फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ये 5 टाइप्स की रिट होती हैं। कुछ रिट्स ऐसी होती हैं जो कि कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के लिए उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास फाइल कर सकता है। पर कुछ रिट्स इनमें से ऐसी भी हैं जो कि कोर्ट फाइल करती है अगर उसकी लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स अपना काम सही से नहीं करते हैं या जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई काम किया जाता है तो उस केस में कोर्ट भी इन रिट्स को फाइल करती है। तो आज हम बात करेंगे प्रोहिबिशन रिट के बारे में। तो ये जो वर्ड प्रोहिबिशन होता है इसका मीनिंग होता है टू फोरबिड, यानी कि किसी भी काम को करने से रोकना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल और अदर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को किसी भी केस के लिए फर्दर केस को प्रोसीड करने से रोकती है। तो जो रिट फाइल की जाती है इस केस में उसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन is issued by a court to prohibit the lower court, tribunal and other quasi-judicial authorities from doing something beyond their authorities। जब भी कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल किसी भी केस पर काम कर रहे हैं जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो उस केस में अपर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हें ऑर्डर दे सकती है कि वो उसे फर्दर प्रोसीड नहीं करें। तो ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट के पास आता है ये रिट की फॉर्म में होता है और इसे ही रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं हु कैन इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन is issued by any high court or supreme court to any lower court or quasi judicial body to prohibit further proceeding where it has no jurisdiction to try। जब भी किसी लोअर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती है किसी भी केस को ट्राई करने के लिए तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही उसे ऑर्डर देती है कि उसे फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाए। तो यहाँ इस रिट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इशू कर सकती है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि प्रोहिबिशन और सर्शोरारी रिट में क्या डिफरेंस है। दोनों ही रिट्स काफ़ी सिमिलर हैं तो यहाँ हम इसे इजीली समझते हैं। दोनों ही केसेस में जो रिट इशू की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कर सकती है। ये है इनका सिमिलर पॉइंट। बट जो इनका डिफरेंस है वो ये है, जैसा कि अभी प्रोहिबिशन के बारे में हमने जाना कि जब भी कोई केस की प्रोसीडिंग अभी चल ही रही होती है और अगर हायर कोर्ट को यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि ये केस लोअर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वहीं वो उसे स्टॉप करने के लिए ऑर्डर देती है। बट सर्शोरारी के केस में जब भी कोई लोअर कोर्ट किसी भी केस को ट्रायल में लेती है बट लोअर कोर्ट उस केस का डिसीजन सुना चुकी होती है तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस केस को रिव्यू के लिए अपने अंडर लेते हैं और जो भी डिसीज़न लोअर कोर्ट ने दिया होता है उसे क्वैश कर दिया जाता है। तो आपको इनका डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोहिबिशन में केस अभी चल ही रहा होता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अपने पास ले लेते हैं बट सर्शोरारी के केस में केस का डिसीज़न आ चुका होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये रिट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अदर रिट्स पर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, इन लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।